सुप्रभात बच्चों। साइंस के अध्याय 6 के अंतर्गत आज आप लोग जलीय जंतुओं एवं वायुवीय जंतुओं में अनुकूलन को पढ़ेंगे। जलीय जंतुओं में अनुकूलन। मछलियों के शरीर का आकार धारारेखीय होता है तथा पार्श्व से चपटा होता है। शरीर का ऐसा आकार इन्हें तैरने में मदद करता है। इनका शरीर सल्कों से ढका होता है। यह शरीर को जल प्रतिरोधी बना देती है। मछलियों के पंख चपटे होते हैं और दिशा परिवर्तन के साथ शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। जलीय श्वसन के लिए मछलियां में गलफड़ा होते हैं। ये सीधे जल से ऑक्सीजन लेते हैं और जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं। व्हेल तथा डॉल्फिन में श्वसन के लिए गिल्स नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासाद्वार द्वारा श्वसन करते हैं। श्वास लेने के लिए ये समय समय पर अपने सिर को जल से बाहर निकालते हैं। ऑक्टोपस तथा स्क्वीवर समुद्र की गहराई में तथा समुद्र तल में रहते हैं। इनका शरीर धारारेखीय नहीं होता, परंतु तैरते समय ये अपने शरीर को धारारेखीय बना लेते हैं। जल के अंदर सांस लेने के लिए इनमें गिल्स होते हैं। मेढक एवं बत्तख जैसे कुछ जंतु उभयचर होते हैं। इनके शरीर की रचना दोनों के लिए अनुकूलित होती है। मेढक का पिछला पैर लंबा तथा मजबूत होता है, जिससे ये छलांग लगा सकते हैं। पिछले पैर झिल्ली युक्त होते हैं, जिनसे तैरने में सहायता मिलती है। ऐसे ही झिल्ली युक्त पैर बत्तख के भी होते हैं। मेढक और बत्तख नासा छिद्र तथा फेफड़े से श्वसन करते हैं। जलीय पौधों में अनुकूलन। जलीय पौधा के जड़, तने तथा पत्तियों में विशिष्ट संरचनाएं होती है, जो जलीय वातावरण के लिए अनुकूलित होती है। जड़ों को जमीन से जल या लवण खींचने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसमें जड़ें कम विकसित होती है या होती ही नहीं है। इसका तना लंबा, मुलायम, खोखला, स्पंजी तथा वायु कोश से भरा होता है, ताकि पौधा हल्का होकर तैरता रहे। पूर्णतः जलमग्न पौधे में पत्तियां लंबी रिबन जैसी या कई भाग में विभाजित होती है, ताकि इनके बीच जल प्रवाह आसानी से होता रहे। कमल और जलीय लिली जैसे पौधों की पत्तियां के ऊपर चिकनी एक परत होती है, जिससे पत्तियों पर जल जमा नहीं हो पाता। जलकुंभी जैसे पौधों की पत्तियां का पत्र तंत्र का निचला भाग फूला हुआ रहता है तथा इसमें वायु कोश भरा रहता है। वायवीय अनुकूलन। पक्षी अपने पंखों की सहायता से हवा में उड़ते हैं और छोटे छोटे पैरों की मदद से सतह पर चलते हैं। पक्षियों की अस्थियां मजबूत तथा खोखली होती है, जिसके कारण ये हल्के होते हैं। आगे वाले पैर ही पंख के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पक्षी की पेशियां अत्यधिक विकसित और मजबूत होती है, ताकि उड़ते समय पंखों को सहारा और गति दे सके। पिछले पैरों की हड्डियां चलने तथा पैर की डाल पकड़ने के लिए रूपांतरित होती है। पक्षियों को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनके शरीर में वायु कोश या वायु की थैलियां होती है। वायु कोश अतिरिक्त फेफड़े की तरह कार्य करते हैं। हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के सजीव अलग अलग परिवेशों में रहते हैं और उसका शरीर भी इसके लिए अनुकूलित हो जाता है। साथ ही जीवों के विभिन्न लक्षणों से भी अवगत हुए हैं। इन लक्षणों को हम लोग विस्तृत रूप में जान चुके हैं। धन्यवाद।